आवाज दो, लड़ेंगे, पीड़ितक को न्याय दो, पीड़ितक को न्याय दो, बीसी साहब शर्म करो, बीसी साहब शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, चीफ प्रॉक्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद चीफ प्रॉक्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद बीएचयू प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद बीएचयू प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हाँ, प्रोटेस्ट क्यों है, किस लिए है, ये मैं बताना चाहूँगा कि गत दिनांक 25/1/2023 को हमारी ही छोटी बहन दृष्टिबाधित छात्रा के साथ एक असीम राय, जो कि एक इंटर कॉलेज पर लेक्चरर के पद पर, एक शिक्षक के पद पर प्रतिष्ठित हैं, कार्यरत हैं, उनके द्वारा शाम करीब 3 बजे रानी लक्ष्मीबाई चौराहे से छात्रा अपने पठन पाठन के लिए समाज विज्ञान संकाय जा रही थी। इसी दौरान उसके द्वारा जबरन क्या कहलाता छात्रा के समक्ष गाड़ी रोकी गई। गाड़ी रोकने के उपरांत उसने छात्रा को गाड़ी में जबरन बैठाया। छात्रा बार बार इनकार कर रही थी, वो असहज महसूस कर रही थी, फिर भी वह व्यक्ति जो आपराधिक अभियुक्त है उसने बैठाया। बैठाने के उपरांत उसको सामाजिक कला संकाय ना ले जाकर किसी अन्यत्र एग्रीकल्चर ग्राउंड पर, एग्रीकल्चर संकाय पर लेकर के गया। ले जाने के फलस्वरूप उसने उस छात्रा के साथ अश्लील हरकत की, जिसको दूसरी भाषा में मैं कहूँ तो दुर्व्यवहार किया। उस छात्रा ने विरोध किया, अपनी मदद के लिए आसपास के लोगों को गुहार लगाई। आसपास के सब लोग आए और जब इस घटनाक्रम को जाना तो आसपास के जो लोग थे, जो वहाँ के प्रोक्टोरियल गार्ड थे, जो छात्र थे, उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया, आक्रोशित हुए। किंतु असीम राय द्वारा ये साफ तौर से ये धमकी दी गई कि मेरा कोई बाल का बांका नहीं कर सकता। मेरे पिताजी यहाँ पर डीन रह चुके हैं, वो कला संकाय के पूर्व डीन रह चुके हैं, हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी मारपीट की। जब मामला 112 पर वहीं आसपास के लोगों ने ये सूचना पुलिस को दी तो प्रोक्टोरियल बोर्ड की टीम तथा पुलिस क्या कह रहा मौके पर पहुंची और उस आपराधिक अभियुक्त को लेकर के अपने प्रोक्टोरियल ऑफिस आ गई। जब पूरी पूछताछ हुई तो उसमें यह पता चला कि ये डीन का बेटा है। तो बीएचयू प्रशासन की कहीं ना कहीं इस केस पर संलिप्तता पाई गई, क्योंकि कि पीड़िता द्वारा तहरीर दी गई थी। तहरीर में साफ तौर से उल्लेखित उन घटनाओं का क्या कहलाता है समावेश था, जिसको वास्तविक में एक समाज के समक्ष में बोलना यथाकथित उचित नहीं है। उसके उपरांत जो धाराएं लगानी चाहिए थी पुलिस प्रशासन को, वह धाराएं बीएचयू प्रशासन की संलिप्तता के कारण नहीं लगाई गई, क्योंकि जाहिर सी बात है कि विश्वविद्यालय परिवार में ही एक अगर कोई डीन हो, उसके पास पैसे की पर्याप्त मात्रा हो तो पैसे के दम पर बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। यह चीज़ आज दर्शाता है। हम पिछले 10 दिनों से पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए आज कुलपति आवास पर धरनारत हैं, किंतु चाहे योगी जी हों या मोदी जी हों या जिला प्रशासन हो या विश्वविद्यालय प्रशासन हो, कोई भी इन दृष्टिबाधित नेत्रहीन छात्राओं की बातों को सुनने के लिए नहीं आया है। और हम इन्हीं सब मांगों के साथ बैठे हुए हैं कि कहीं न कहीं उस पीड़िता के साथ न्याय हो। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। विश्वविद्यालय प्रशासन से भी लोग आए, उसके बाद डीसीपी वरुणा जॉन आरती सिंह भी कल आई थी, उनसे भी वार्तालाप हुई। हमने उनसे भी यथाकथित सब बातें रखी कि जो थाने के बाद साधक अधिकारी हैं, जिनके संपर्क में आप हैं, जिनके कांटेक्ट में आप हैं, उनके द्वारा जो धाराएं लगाई गई हैं वो न्याय संगत में नहीं है, न्यायोचित नहीं है। अगर पहले ही धाराएं सही लगाई गई होती, जो आज तो
शायद जो आपराधिक अभियुक्त आज जो घूम रहा है, खुलेआम घूम रहा है अपराध करके, वो शायद आज की स्थिति में वो जेल में निरुद्ध होता। किंतु पुलिस प्रशासन की ये लापरवाही और प्रधानमंत्री जी के ये संसदीय क्षेत्र में लापरवाही ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी के ही संसदीय क्षेत्र में बेटी क्या कहलाता है उनकी असुरक्षित महसूस कर रही हैं। लापरवाही नहीं है, ये सरेआम बचाने की कोशिश है। इसको लापरवाही नहीं कहेंगे हम, ये सरेआम अभियुक्त को बचाने की कोशिश है। उन्हें योजनाबद्ध ढंग से बचाने का प्रयास किया जा रहा है और इसीलिए पुलिस जानबूझकर झूठे वादे कर रही है, झूठे आश्वासन दे रही है कि हम उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं आप सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, सिर्फ हमें गुमराह कर रहे हैं, न्याय नहीं कर रहे हैं आप। ये सिर्फ आप पैसे के बल पर आपकी बुद्धि बिक गई है। दृष्टिबाधित छात्राओं के साथ, महिलाओं के साथ अक्सर ही ऐसी घटनाएं होती ही रहती हैं सर, कोई नई बात नहीं है। और हमारा जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन हो या यहाँ का प्रशासन हो, वो इतना जड़ बुद्धि हो गया है, इतना संवेदनहीन हो गया है कि उसके कानों में जैसे लगता है जूही नहीं रेंगती है, जैसे लगता है कि रुई भर के सब या फिर तेल डाल के बैठ गए हैं अपने कान बंद करके। इनके पास न्याय, दया, मानवता जैसी कोई भावनाएं नहीं रह गई हैं, पशुवत हो गए हैं लोग। और हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी जो यहाँ पे मांग है वो यही है कि हमारे लिए सुरक्षा, महिला सुरक्षा के लिए स्थायी समिति हो, दिव्यांग अनुकूल वातावरण हो और सबसे बड़ी बात है कि पीड़िता के लिए या तो बीएचयू एक वकील दे अथवा उसके वकील के लिए जो शुल्क है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जो वृंदा डीन है वो वहन करें, क्योंकि उनकी लापरवाही है, उन्होंने समय पर बच्ची का छात्रावास स्थानांतरित नहीं किया, इसलिए ये घटना घटित हो पाई है। देखिए सर, हम लोग ये चाहते हैं कि एक जो बीएचयू में नारी सशक्तिकरण को लेकर आज सरकार भी अनेक पहल करती है, अनेक स्क्वाड बनाती है, अनेक एंटी रोमियो स्क्वाड बनाती है, इस तरह की चीज़ें करती है। तो चूँकि ये एक विश्वविद्यालय है और यहाँ तो स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं, तो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, नारी सुरक्षा के लिए पहल की जानी चाहिए। यहाँ पे जो हम लोगों की मांग है सर, वो ये है कि कम से कम एक विमेन सिक्योरिटी सेल एक्टिव करे प्रशासन और इस तरह की किसी भी घटना को संज्ञान में आने पर तुरंत उस पर कार्रवाई करे, तुरंत उस पर एक्शन ले और केवल एक्शन न ले, इस पर जो है एक वैधिक एक्शन लिया जाए, विधिक त्वरित कार्रवाई इस पर की जानी चाहिए। इन सारी मांगों के साथ बाकी विश्वविद्यालय कैंपस में जो है सीसीटीवी कैमरे और परिवहन की सुचारू व्यवस्थाएं और ये सारी चीज़ें हैं, अनेक समस्याओं को लेकर हम लोग बैठे हैं, किंतु जो हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर सर हैं वो पता नहीं क्या सोच रहे हैं कि छात्रों से मिलना भी उचित नहीं समझते हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और जब तक हम लोगों का ये धरना, जब तक हम लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होता, ऑनरेबल वाइस चांसलर सर हम लोगों से मिलने नहीं आते, तब तक हम लोग जो है अपने धरने को अनवरत यहाँ पर जारी रखेंगे। ठीक है, देखिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बहुत पहले से महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटना होती रही है। बीएचयू के पास, बीएचयू सिर्फ सर्व शिक्षा की राजधानी ही नहीं है, बीएचयू के पास दो चीज़ें हैं। एक तो उसकी खुद की स्वायत्तता, जिसके तहत वो कई सारे प्रावधान कर सकता है, कई सारी चीज़ें कर सकता है, और दूसरी बहुत सारी चीज़ों में आत्मनिर्भरता भी बीएचयू में है। आपके पास स्पेशल राइट्स भी हैं काम करने के और आपके पास उतनी पावर भी, उतनी कैपेबिलिटी भी है वो काम करने की। और ऐसे में इतने सारी चीज़ों के बावजूद आप नारी को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, दिव्यांग छात्र छात्राओं को आने जाने के लिए उपकरण नहीं दे पा रहे हैं, आप उनके लिए ट्रैक नहीं बना पा रहे हैं, उनके लिए साधन नहीं दे पा रहे हैं। और सबसे गंभीर विषय ये है कि इन तमाम विषयों पर वाइस चांसलर, विश्वविद्यालय प्रशासन शांतिपूर्ण तरीके से छात्रों की बात नहीं सुनना चाह रहा है। ये किस तरह की तानाशाही है, किस दिशा में जा रहा है ये सब कुछ? तो ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय है और मैं कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि एक दृष्टिबाधित छात्रा के साथ जो घटना छेड़खानी की हुई है,
ये एक ताज़ा प्रकरण है। बाकी इस तरह के जघन्य अपराधों का लेना देना या मामला किसी दृष्टिबाधिता या ऐसे किसी विकलांग या सकलांग का विषय नहीं है, ये सबका विषय है। आप सभी को, जो लोग सुन रहे हैं, आपको बोल करके, लिख करके, अभिव्यक्ति करके, सोशल मीडिया के माध्यम से और धरना स्थल पर उपस्थित होकर या जहाँ कहीं भी इस तरह की बातें हों, जिस भी तरह से आप ऐसे चीज़ों का विरोध कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। और इस तरह की घटनाएं बीएचयू में ना हो, इसलिए बीएचयू को स्वयं ऐसे अपराधियों पर केस करना चाहिए और बीएचयू को स्वयं ऐसे लोगों को प्रतिबंधित करना चाहिए कैंपस में, उनके इंटरनल कमेटी बना के ऐसे अपराधियों के बारे में जांच करके। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।